आइए इन मिसरों के साथ मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कौम व मिल्लत के नायाब और नादिर शख्सियत मोहतरम शहजादाए सिमना गुले गुलजारे शरीयत आले नबी व औलाद अली मुजाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद आलमगीर अशरफ साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड महाराष्ट्र से मैं बड़े ही खुलूस के साथ अदवन गुजारिश करता हूँ, बड़े ही निहायत ही अदब के साथ मौसूफ की खिदमत में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। मौसूफ का इस्तकबाल अपने दोनों हाथों को बुलंद करके इस कॉन्फ्रेंस के पहले मोमिन से लेकर आखिरी मोमिन तक, पहले भाई से लेकर आखिरी भाई तक सब मिलकर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके आज हमें इस वक्त दिखाना है कि हम लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मोहतरम क़िबला शिया सुन्नी यूनिटी मूवमेंट के ज़रिए तमाम बिरादरान अहले सुन्नत व बिरादरान अहले तशय्यो उलमाए ज़वील एहतराम पर्दा नशीं ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुआ बिल इक़्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदा यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिही लज़ीना साअदू फ़ी मारजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ वसाइदू फी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे कब्ल मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग आए वो मेज़बान थे। यही मद्रास और चेन्नई के कुर्ब जवार के रहने वाले थे जिन्हें आप समाअत कर रहे थे। मैं बाहर से आया हूँ, मेहमानों की आपने सुनी और दादो तहसीन से नवाजा। मुझे उम्मीद है कि ये मदरास मेहमान को फरामोश नहीं करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं कमेटी का और नुसरत भाई का और मौलाना अब्दुल मालिक रब्बानी साहब का कि जिन्होंने मुझे दावत दी और उनकी दावत पर मैं आपके रूबरू कुछ बोलने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आइए हम और आप सबसे पहले मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल बेदारी दिखाएं और लगे कि हम गुलामाने अहले बैत हैं, मुहिब्बे अहले बैत हैं। मैं 2-3 अशार
और आपसे ज्यादा स्टेज पर बैठे हुए अहले इल्म दानिश्वर हज़रात की पूरी तवज्जो कि कुफ्र व इल्हाद के जवाब का नाम, तवज्जो, कुफ्र व इल्हाद के जवाब का नाम है हुसैन, एक इनकलाब का नाम। कुफ्र व इल्हाद के जवाब का नाम है हुसैन, एक इनकलाब का नाम। यूं शहीदों में है इमामे हुसैन, यूं शहीदों में है इमामे हुसैन, जैसे फूलों में है गुलाब का नाम, जैसे फूलों में है गुलाब का नाम। और जिस शेर के लिए मैंने दो शेर कहा, और इस शेर को कहने में मुझे किसी मुफ्ती के फतवे का डर नहीं, कि सोचता हूं कि रख दूं दीने इस्लाम, सोचता हूं कि करबला रख दूं, सोचता हूं करबला रख दूं, दीन इस्लाम की किताब का नाम, दीन इस्लाम की कुफ्र इल्हाद के जवाब का नाम है हुसैन, एक इनकलाब का नाम। सोचता हूं करबला रख दूं, दीन इस्लाम की किताब का नाम, दीन इस्लाम की किताब का नाम। ये शेर आप लोगों के लिए कि मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वो यजीद था जो मिट गया जमाने से, वो यजीद था जो मिट गया जमाने से। अरे ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। मैं समझता हूं कि शेर को सुनने के बाद सुभान अल्लाह नहीं बल्कि हुसैनियत में डूब कर नारा लगाएगा। बड़ी मुश्किल ये है कि जब सुन्नी होता है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम गरीब नवाज, सईद इब्ने मुसैयब की रिवायत है कि जब हम किसी महफिल में जाते थे और हमें पता लगाना होता था कि ये ईमान वालों की महफिल है या मुनाफिकों की महफिल है, तो हम वहां पर मौला अली का जिक्र कर देते, जिसके चेहरे पर खुशियों के आसार नमूदार होते, समझ लेते कि ईमान वाला है। हम मौलाई हैं। कोई महफिल हो सुन्नियों की हो, कोई महफिल हो ईमान वालों की हो, कोई महफिल हो कलमा गो जमात की हो, और उस महफिल में अली का जिक्र ना हो, उस महफिल में मेरे मौला का जिक्र ना हो, तारीख पढ़ो, सहाबा की रिवायतें पढ़ो। सहाबा ने मीजान दिया है ईमान और मुनाफिक का, कि ईमान वालों की पहचान ये है कि अपने महफिलों में मौला का जिक्र करते हैं। दो शेर तो आपने सुन लिया। जिस शेर के लिए मैंने दो शेर कहे वो सुनिएगा। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वो यजीद था जो मिट गया जमाने से, वो यजीद था जो मिट गया जमाने से। ये हुसैन है
जिनका निशान बाकी है। और जिस शेर को कहने के लिए मैंने ये दो शेर के सुनिएगा कि अगर हो मौलाना आमिर मसूदी साहब, अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना। शेर सुनिए नाज़िम इजाज़ साहब कि अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है। और दो शेर मौलाए कायनात की शान। आपकी पूरी तवज्जो है ज़मीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए। ज़मीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, ये अमल हुक्मे खुदा के खिलाफ मत कीजिए। ज़मीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, ये अमल हुक्मे खुदा के खिलाफ मत कीजिए। अरे अली का बुग़्ज़ अगर आपकी विरासत है, तवज्जो, अली का बुग़्ज़ अगर आपकी विरासत है, अली का घर है काबा, तवाफ मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं समझता हूं कि सुन्नी हो शिया हो और इतने हल्के अंदाज में दादो तहसीन दे और मौला का नाम सुनकर उसके जबान पे इतनी हल्की सी आवाज निकले तो मैं समझता हूं कि सही मौलाइयत का हक अदा नहीं कर रहा। एक बार बुलंद आवाज से लगाइए। मैं लगाता हूं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या मौला, या मौला, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जी अगर इजाजत दें तो दो शेर और कहूं कि खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा। देखिए आप लोग भी बोलिए साहब, ये सारा हक इन्हीं के लिए नहीं है। आप भी बोले, सभी मौलाई है, आप भी मौलाई, ये भी मौलाई, सब मौलाई। तो सब मौलाई होने का सबूत दें कि खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा। आ जाने दीजिए, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाई सैयद मौसवी साहब हिफाजुल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मौसूफ का इस्तकबाल एक बुलंद आवाज में नारों से कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। एक बुलंद आवाज में सलवात पढ़ें, दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यकीनन ये हमारे लिए शरफ की बात है। नूरुन अला नूर का मसला है। मुअज़्ज़ज़ व बावक़ार उलमा इकराम तशरीफ फरमा है और आलमगीर शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आकाई सैयद मोहम्मद मौसवी साहब इस वक्त तशरीफ फरमा। मौसूफ की आमद हुई, जिनका इंतजार हमें शिद्दत से हो रहा था। मेरे अजीजों, तकरीबन 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका कि मौसूफ की हम जियारत से महरूम थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नूरानी चेहरा फिर से हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी खिदमत की है हिंदुस्तान में इन्होंने। गांव गांव, शहर शहर उन्होंने पहुंचा, वहां के लोगों की फरियाद ली और मुसलसल जब तक वो हिंदुस्तान में रहे
दीन की, इस्लाम की खिदमत अंजाम देते रहे। मुंबई की सरजमीन पर एक मुद्दत उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दी। पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मोहतरम मुकाम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद मूसी साहब किबला की खिदमत ना हुई हो। यकीनन यह हमारे लिए शरफ की बात है कि मौसूफ की हमें फिर से जियारत नसीब हुई है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौसूफ का साया हमारे सरों पर कायम रहे। आइए फिर एक मर्तबा आपके जोशो जज्बे को बरकरार रखते हुए मौसूफ मौलाना आपके रूबरू हो रहे हैं। फिर एक मर्तबा बुलंद आवाज में नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं शेर ये कह रहा था कि खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा, खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा, शेर मैदान में जिस वक्त अली का उतरा। खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा, शेर मैदान में जिस वक्त अली का उतरा। और तैश में आके खुदा जाने अली क्या करते, तैश में आके खुदा जाने अली क्या करते। वो तो कहिए दरे खैबर पे ही गुस्सा उतरा, वो तो कहिए दरे खैबर पे ही गुस्सा उतरा। और तीन शेर इमाम आली मुकाम की बारगाह में कि खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन का। खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन का। और ये शेर सुनेंगे कि अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। ये शेर बच्चों के लिए कि घुटने न टेक दे कहीं बातिल के सामने, घुटने न टेक दे कहीं बातिल के सामने। अरे बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का, बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का। घुटने न टेक दें कहीं बातिल के सामने, बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का। और ये शेर आज के इस महफिल की मुनासबत में कुछ लोगों को ये परेशानी हुई कि ये उन्वान हटा दिया जाए कि हुसैन जिंदा है। मैंने भी सोचा कि ये बात सही वो कह रहे हैं कि ये उन्वान हटा दिया जाए कि हुसैन जिंदा है। अरे जनाब, हुसैन सिर्फ जिंदा थोड़ी है, हुसैन की ठोकर अगर किसी मुर्दे पे लग जाए तो वो मुर्दा जिंदा है। अब इसी चीज को जहन में रखते हुए सोचिएगा, हुसैन ही जिंदा थोड़ी है कि तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा। तू भी जिंदा है, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। और आतिशे इश्क में यूं खुद को मिटा ले जिंदा, आतिशे इश्क में यूं खुद को मिटा ले जिंदा। मर भी जाए तो
रहें तेरे उजाले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। ये शेर कि कल भी थे, आप मेरे साथ बोलिएगा, कल भी, इतने लोग नहीं हैं, कल भी, आज भी, कल भी, आज भी, कल भी रहेंगे यूं ही। शेर सुनिएगा, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यूं ही। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़ोहरा की आगोश के पाले जिंदा, फातिमा ज़ोहरा की आगोश के पाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अब मैं ये चाहूंगा कि मेरी गुफ्तगू को जो तमहीदी है निहायत ही इत्मीनान व सुकून के साथ, जैसा कि आपका तरीका है, वो सुनिए, ताकि मैं जो बात कहना चाहता हूं, और अहले इल्म हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं और अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत के हवाले से बारहा उन्होंने गुफ्तगू की होगी, लेकिन जिस नुक्ते नजर से कुरान की जो तशरीह मोहब्बत के हवाले से मैं करने जा रहा हूं, इसमें आपकी पूरी तवज्जो का तालिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईमान ले आओ, बहुत शॉर्ट में बात कर, कलमा पढ़ लो, अल्लाह को एक मान लो, मुझे नबी मान लो, रसूल मान लो। एक जमात थी जिसने इंकार किया, जो ईमान ना लाई, जो कलमा ना पढ़ा, और एक जमात थी जो ईमान ले आई। मगर जो जमात ईमान लाई थी, जिस जमात ने कलमा पढ़ा था, जिस जमात का खुदा की वहदानियत पर यकीन था, जिस जमात ने आखिरत पर यकीन रखा था, खुदा उस कलमा पढ़ने वाली जमात के बारे में भी कह रहा है कि हर कलमा पढ़ने वाले को मोमिन मत समझना। मैं बात काफिरों की नहीं कह रहा हूं, मैं बात मुशरिकों की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा, और हवाला किसी मौलवी का नहीं, किसी मुफ्ती का नहीं, कुरान का दूंगा कि जो कलमा पढ़ने वाली जमात थी, उन कलमा पढ़ने वाली जमात के बारे में रब कहता है कि हर कलमा पढ़ने वाले को मोमिन मत समझना। व मिनन नास मन यक़ूलु क़ालू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले, आखिरत पर ईमान लाने वाले सभी मोमिन नहीं है, बल्कि बाज उसमें ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं, आखिरत पर ईमान भी लाते हैं, इसके बावजूद भी रब के नजदीक ईमान वाले बोले नहीं है। कुछ ये सोचेंगे कि शायद कि उनका अल्लाह पे ईमान तो था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को नहीं मानते रहे होंगे, रिसालत को नहीं मानते रहे होंगे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें ईमान वाला नहीं कहा। कुरान कहता नहीं, वो रसूल का कलमा भी पढ़ते थे कि ये मुनाफिकीन जब आपकी बारगाह में आते थे और ये कहते थे कि इन अन्नका नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो। इन्नहु लकाज़िबून, मगर इस गवाही देने के बावजूद भी वो झूठे हैं, बेईमान है, ईमान वाले नहीं। पूरी तवज्जो मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे कि अल्लाह पर ईमान, रसूल का कलमा पढ़ते थे, रसूल के कलमे पर ईमान था, मगर वो जमात साहिब ईमान नहीं। मगर एक दूसरी जमात है
कि जिसका वही ईमान अल्लाह पर था, वही ईमान रसूल पर था, मगर उस जमात के बारे में रब कहता है कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। सवाल ये है वो कौन ऐसी शय थी कि अल्लाह पर ईमान इस जमात का भी था, अल्लाह पर ईमान इस जमात का भी था, कलमा ये जमात भी पढ़ती थी, कलमा ये जमात भी पढ़ती थी। एक जमात को रब ने मुनाफिक कहा, दूसरी जमात को रब ने कहा मैं उससे राजी हूं। तो अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बात यह है कि कलमा तो दोनों पढ़ते थे, मगर कलमा की रूह पर मुनाफिकों का ईमान नहीं था, मगर कलमे की रूह पर सहाबा और अहले बैत का ईमान था। तवज्जो से सुनेंगे, कलमे की रूह पर मुनाफिकीन का ईमान नहीं, मगर सहाबा का कलमे की रूह पर ईमान। हमने इमाम राग़िब से पूछा कि कलमे की रूह है क्या, कलमे की रूह है क्या? तो इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि कलमे की रूह नबी का मोजज़ा है। पूरी तवज्जो, कलमे की रूह नबी का मोजज़ा है। मुनाफिक नबी के मोजज़े का इनकार करता था, मगर मोमिन नबी के मोजज़े का इकरार करता था। मोजज़ा कहते किसे है? मोजज़ा ये है कि जिसकी नज़ीर ना हो, जो पहले ना हो, जिसकी मिसाल ना हो और जो अक्ल में ना आ सके, वो मोजज़ा है। अब इमाम राग़िब अस्फ़हानी ये कहते हैं कि हुजूर के मोजज़ात तो अनगिनत हैं, लातादात हैं, बेशुमार हैं, मगर मुस्तफा के सारे मोजज़ात को जमा किया जाए तो दो मोजज़ा बनता है। सारे मोजज़ात को जमा किया जाए तो कितने मोजज़े बनते हैं? बोल तो दीजिए, दो। और दो मोजज़ात को फैला दिया जाए तो मुस्तफा के अनगिनत मोजज़ात। मैंने इमाम राग़िब अस्फ़हानी से पूछा वो दो मोजज़ा जो कलमे की रूह है और सारे मोजज़ात की असल है, ऐ राग़िब अस्फ़हानी बताइए। तो इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि नबी के सारे मोजज़ात जिन दो मोजज़ात में जमा हुए, एक मोजज़ा ज़ाते मुस्तफ़ा है, दूसरा मोजज़ा खानदाने मुस्तफ़ा है। यानी मुस्तफा के सारे मोजज़ात को जमा किया जाए तो ज़ाते मुस्तफा में जमा, खानदाने मुस्तफा में जमा, इसको फैला दिया जाए तो मुस्तफा के अनगिनत मोजज़ात। और मोजज़ा कहते हैं जिसकी मिसाल ना हो, जिसका एग्जाम्पल ना हो, जिसकी नज़ीर ना हो, तो मुझको कह लेने दो कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं। बोलो मुस्तफा जैसा, खानदाने मुस्तफा जैसा, मौला अली जैसा, मौला अली जैसा, हसन मुश्तबा जैसा, हुसैन आज़म जैसा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा, इमाम बाकर जैसा, इमाम जाफर सादिक जैसा, इमाम मूसा काज़िम जैसा, इमाम अली रज़ा जैसा, इमाम तकी जैसा, इमाम नकी जैसा, इमाम हसन अस्करी जैसा, और हिंदुस्तान में अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज जैसा कोई नहीं। दोस्तों, नबी के सारे मुजज़ात की असल ज़ाते मुस्तफ़ा और खानदाने मुस्तफ़ा है। लोग कहते हैं हुसैन जिंदा है या नहीं है? मैं उनसे पूछता हूं दीन जिंदा है या नहीं? बात हुसैन की मत करो, बात हुसैन की मत करो, बताओ दीन जिंदा है या नहीं? अगर तुम ये कहते हो कि दीन जिंदा है तो मैं तुम्हें गरीब नवाज की रुबाई सुनाकर बताना चाहता हूं
कि दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। अरे जब तक दीन जिंदा है मेरा हुसैन जिंदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा है। क्यों? इसलिए कि दीन जिंदा है, दीन जिंदा है। और मैं हदीस भी सुनाऊं, लोग बहुत ये हदीस सुनते हैं, सुनाते हैं, इन्नी तरफ तो फीकुम सकलैन, लेकिन मैं सुनाऊं जामे सगीर की हदीस। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी मुस्नद में लिखा, इन्नी तारिकुन खलीफतैन, बोल दो सुभान अल्लाह। इन्नी तारिकुन खलीफतैन किताबुल्लाहि अज़्ज़ा वजल व अहलु बैती इदरती, मैं दो खलीफा छोड़ के जा रहा हूं। एक खलीफा खुदा की किताब कुरान है, दूसरा खलीफा मेरी अहले बैत, मेरी इतरत है। अच्छा एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? ईमानदारी से मुझे जवाब दोगे? अरे बोल तो दूंगा। अगर आप 1400 साल पहले जब करबला हुई थी, मेरा हुसैन मदीने से मक्के, मक्के से करबला गया था, और आप कूफा में होते, आप मक्के में होते, हुसैन आवाज लगाता, तो मेरे हुसैन के साथ आप करबला में होते या नहीं होते? नहीं, हाथ उठाकर बताइए। पक्का होते? आप रहते वहां, मेरे हुसैन का साथ देते? माशाअल्लाह। अब मैं कह रहा हूं, जब आप कह रहे हैं कि जब आप कूफे में होते, मेरा हुसैन करबला में मुझे बुलाता, तो मैं उस वक्त हुसैन के साथ होता, तो सफरे हुसैन आज भी जारी है। सफरे हुसैन आज भी जारी है, पैगामे हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे हुसैन का पैगाम जिंदा। यजीदी भी आज हुसैनी ताकतों को कमजोर करने जा रहे हैं, तो आज भी जब कोई हुसैनी तुम्हें बुलाए, उन यजीदियों के खिलाफ साथ होकर ये बता दो कि ये हुसैन अगर कूफा में होते तब भी तेरे साथ होते, आज तेरे पैगाम के साथ भी खड़े हुए हैं। तुम हुसैन को क्या समझते हो? सिर्फ सहाबी, सिर्फ एक आले नबी, नबी का नवासा, यही सोचकर तुमने भूल की। तुम ये कहते हो कि हुसैन करबला में जन्नत के लिए गया था। किस लिए गया था? हुसैन करबला में किस लिए गया था? जन्नत के लिए। क्योंकि कुरान कहता है, इन्नल्लाह शरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि जब मोमिन अपनी जान को, अपने माल को राह खुदा में, अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो अल्लाह बदले में क्या देता है? मैं सुभान अल्लाह बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह बदले में क्या देता है? जन्नत। जान दोगे, माल दोगे, तो बदले में रब क्या देगा? जन्नत। तो हुसैन करबला में गए थे, उन्होंने जान दी, उन्होंने माल दिया, तो सबको क्या मिला? जन्नत मिली। मैंने कहा नादान, बेवकूफ, पगला, अभी 4 साल के हुसैन हैं,
कितने साल के? मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हुसैन करबला में जन्नत के लिए नहीं गए। अरे मेरा हुसैन 4 साल का है। मुस्तफा फरमाते हैं कि हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार होगा। नहीं होगा, जन्नती जवानों का सरदार है। जन्नती जवानों का सरदार। करबला से इसे जन्नत नहीं मिलेगी, 55 हज करके इसे जन्नत नहीं मिलेगी, मदीने से मक्के जाने पे जन्नत नहीं मिलेगी, अपने खानदान को लुटाने पे जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत तो 4 साल की उम्र में हुसैन को मिल गई, जन्नती जवानों के सरदार। तो जब 4 साल की उम्र में जन्नत मिल गई और कुरान कहता है माल दोगे तो जन्नत मिलेगी, जान दोगे तो जन्नत मिलेगी, तो हुसैन को करबला में क्या मिला? तवज्जो, जान दोगे तो जन्नत मिलेगी, माल दोगे तो जन्नत मिलेगी, तो हुसैन तो जन्नत ऑलरेडी अलॉटमेंट कर चुके हैं, जन्नती जवानों के सरदार हो चुके हैं। तो हुसैन को करबला में क्या मिला? जान देने के एवज में, माल देने के एवज में। तो हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, इस मेरी गुफ्तगू को नोट कर लो और कसम खुदा की अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बोलता हूं कि अगर सच्चे वाकई मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान होगे, नबी का कलमा पढ़ते होगे और अपने आप को मुसलमान कहते होगे, तो अपनी जिंदगी में कभी मेरे हुसैन को फरामोश नहीं करोगे। सुन लो, कहते हैं एक मसला सुन लीजिए कि अगर हमारे नुसरत भाई कारोबार शुरू कर दें, फल फ्रूट का ही कारोबार ले लिए शुरू कर दें या अनाज का कारोबार शुरू कर दें, वो गए गेहूं देखने के लिए कि माल कैसा है, देखा कि माल अच्छा है, वापस आए, कहा कि 100 बोरा माल मेरे घर पहुंचा देना। गोडाउन में माल पहुंच गया। जब गोडाउन पहुंचे तो देखा कि जो माल हमने देखा था उस मुताबिक माल नहीं है, 70% माल खराब है, 30% माल अच्छा। तो फिक़ही मसला ये है कि अगर 30% माल खराब हो, सही हो, 70% माल खराब हो, तो या तो माल पूरा वापस कर देंगे या तो माल पूरा रख लेंगे। मसला गौर से सुनिए, ख़ियार रुयत का मसला है। 100 बोरा माल मंगाया, माल अच्छा देखकर बुलाया, 30% माल अच्छा था, 70% माल खराब था, तो हक नुसरत भाई को ये है कि या तो पूरा माल रख लेंगे या तो पूरा माल, बोल तो दो यार, या तो पूरा माल रख लेंगे या तो पूरा माल। ऐसा नहीं हो सकता कि 30% माल रख लें और 70% माल वापस कर दें। अब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि हुसैन का रब से सौदा हुआ, करबला में सौदा हुआ, रब की बारगाह में सरे हुसैन पहुंचा, कासिम का सर पहुंचा, अली अकबर का सर पहुंचा, अली असगर का सर पहुंचा, औनो मोहम्मद का सर पहुंचा, अब्बास का सर पहुंचा, जानिसारों का सर पहुंचा, गुलामों का सर पहुंचा। हुसैन ने इन 72 सरों के नीचे मुस्तफा की गुनहगार उम्मत का भी सर रख दिया। पूरी तवज्जो, हुसैन का सर, मौला अली असगर का सर, अब्बास का सर, अली अकबर का सर, कासिम का सर, जानिसारों का सर, उन सरों के नीचे हुजूर की, मुस्तफा की गुनहगार उम्मतों का सर। रब ने कहा, ए हुसैन, माल अच्छा देखकर सौदा हुआ था, ए हुसैन, माल अच्छा देखकर सौदा हुआ था। 30% माल अच्छा है, 70% माल खराब है, तेरा सर अच्छा,
कासिम का सर अच्छा, अब्बास का सर अच्छा, अली असगर का सर अच्छा, अली अकबर का सर अच्छा, मुस्लिम का सर अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम का सर अच्छा, जानिसारों का सर अच्छा, मगर इन सरों के नीचे ये सारे सर अच्छे नहीं। तो हुसैन ने कहा, ऐ रब, तेरे ही महबूब की शरीयत का मसला है, शरीयत का फैसला है कि अगर माल रखना है तो पूरा रख ले, अगर वापस करना है तो पूरा वापस कर दे। अगर माल रखना है तो पूरा रख ले, अगर वापस करना है तो पूरा कर दे। अगर तुझे हुसैन का सर पसंद, कासिम का सर पसंद, अली अकबर का सर पसंद, 72 नुफूसे कुदसिया का सर पसंद है तो पूरे माल को रख या तो पूरे माल को वापस कर। तो रब ने कहा, मेरी इज्जत की कसम, ऐ हुसैन, मैंने तेरे सदक़े में अपने हबीब की सारी उम्मतों के सर को खरीद लिया। हुसैन करबला में अपने लिए जन्नत के लिए नहीं गया था। ऐ हुसैन के गुलामों, ऐ हुसैन के चाहने वालों, ऐ हुसैन के नाम पर गर्दन कटाने वालों, हुसैन करबला में तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्दन का सौदा करने के लिए गया। वो हुसैन जो करबला में ना भूला हो, वो हुसैन जो भूख और प्यास और शिद्दत की आलम में ना भूला हो, तो हम कैसे हुसैन के गुलाम हैं जो हुसैन को फरामोश कर सकते हैं। अल्लाह का करम है उन पर, नबी का फैजान है उन पर, अहले बैत की बेपनाह इनायतें हैं उन पर कि जिनके दिलों में हुब्बे हुसैनी है, जज्बे हुसैनी है, जज्बे मौलाइयत है। मौला इन जज्बे हुसैनी को सलामत रखे और दिलों में हुसैनी जज्बा पैदा करो। आज इस दुनिया में यजीदी ताकतों के खिलाफ काम आएगा और कल मैदान महशर में यही मोहब्बत निजात का सामान बनेगी। दोस्तों, करबला ये हकीकत हुसैनी है। टाइम तो नहीं हुआ, मुझे बता दीजिएगा, पर्ची दे दीजिएगा। मैं माइक पकड़ने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन चाहता हूं कि मोहब्बत करने वाले और दीवानों और प्यार करने वालों का मजमा है, तो कुछ बातें मोहब्बत भरी आपके सामने पेश कर दूं। ये हम बताते हैं कि करबला में बड़ा जुल्म हुआ और हमारे सुन्नी उलमा तो करबला ही तक रहते हैं, क्योंकि 10 रोजा तकरीर करने के लिए उन्हें मौका मिल जाता है। 10 रोजा तकरीर करने के लिए मौका मिल जाता है, इसलिए करबला का बयान होता है। वरना हाल तो यह है कि जुल्म सिर्फ करबला में अहले बैत पे नहीं हुआ। अहले बैत का कोई भी इमाम हो, हर इमाम को खिलाफते बनु अब्बासिया में शहीद किया गया। चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, चाहे इमाम बाकर हो, इमाम जाफर हो, इमाम सादिक हो, इमाम जाफर सादिक हो, इमाम मूसा काजिम। ए भाई 2 मिनट के बाद, भैया 2 मिनट के बाद, भूख उनको भी लगी है, भूख मुझे भी लगी है, लेकिन जिक्र हुसैन का है तो भूख कहां? मैं इमाम अली रजा की वो बात कहना चाहता हूं। इमाम अली रजा जानते होंगे, सुन्नी पता नहीं जानता है कि नहीं, शिया तो जानते ही होंगे। इमाम अली रजा ये इमाम मूसा काजिम के साहबजादे। मंसूर ने जब अपने वजीर के जरिए इनको शहीद करने का इरादा किया तो वजीर ने कहा कि ऐसा किया जाए कि हीले बहाने से इनको शहीद किया जाए, ये आखिरी बार। कहा कैसे किया जाए? कहा अफ्रीका से 10-12 शेरों को बुलाया जाए और इमाम अली रजा को इल्म हैवानात
के बारे में पता है, उनको बुलाएंगे कि शेर की नस्ल कैसी है, शेर की जिन्स कैसा है और शेर की खसलत क्या है वगैरह वगैरह। कहा ठीक है, जब वो शेर आएंगे इमाम अली रजा को उनके सामने पेश कर दिया जाएगा और वो भूखे उनको खा जाएंगे। इसी तरह से इमाम अली रजा की शहादत हो जाएगी। शेर आए, गुफा में उनको रखा गया, बंद किया गया, इमाम अली रजा को मंसूर लेके गया। आखिरी बात, जब इमाम अली रजा को मंसूर और उसके वजीर मचान पे चढ़ जाते हैं और शेर का दरवाजा खोला गया तो 10-12 शेर की आदत होती है, डिस्कवरी वगैरह देखा होगा कि अपने शिकार को शिकार करने से पहले अपने पैर अपने हाथ को जमीन पर पटकता है, उसके बाद जंप लगाता है। वो 10-12 शेरों जो भूखे थे प्यासे थे जंप लगाई। मंसूर ने सोचा कि अभी इनका खात्मा होता है, अभी रूह परवाज हो जाएगी, लुकमा बना लेगा शेर। तो चश्मे फलक ने ये देखा कि सारे शेरों ने जंप लगाई और जंप लगाने के बाद इमाम अली रजा के कदमों का बोसा दे रहे थे। मैंने इस वाकये को इसलिए नहीं बताया ताकि मेरी तकरीर बढ़ जाए, बल्कि इमाम अली रजा ने जो बात कही थी उस बात को कहने के लिए मैंने ये बात कही। इमाम अली रजा ने कहा, मंसूर तू मुझे शेरों की नस्लों का पता बताने के लिए यहां लाया है। तवज्जो तवज्जो, तू मुझे शेरों की नस्लों का पता बताने के लिए लाया है। अरे मैं तो सारे इंसानों की सुबह क़यामत तक के लिए नस्लों का पता बताता हूं। ऐ मंसूर सुन ले, जो अहले बैत के कदमों में गिर जाए, जो नबी के खानदान के कदमों में गिर जाए, जो नबी की ज़ुर्रियत के कदमों में गिर जाए, समझ लेना उसकी नस्ल अच्छी, उसका नस्ब अच्छा, उसका खानदान अच्छा। अगर वो अहले बैत का बागी है, अहले बैत का गुस्ताख है, अहले बैत से बगावत करता है, तो डीएनए कराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी नस्ल खराब है, उसका खानदान खराब है। तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले इमाम अली रजा ने बता दिया कि यकीनन वो सही मानों में उनकी नस्ल अच्छी है, उनका खानदान अच्छा है, इसलिए अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत डाली है। हमारे खानदान के एक बुजुर्ग का शेर फारसी में है, ये कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि बगैर आले मोहम्मद, बगैर आले मोहम्मद खुल्द गरियाबम फवा वैला, बगैर आले मोहम्मद खुल्द गरियाबम फवा वैला, बराए हुब्ब ईशा गरनार बाशत फवा शौका। अगर अहले बैत के बगैर मुझे जन्नत में ले जाए तो ऐसे जन्नत के दरवाजे पर शोर मचाऊंगा कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, और अगर इनकी मोहब्बत में मुझे जहन्नम में भी जाना पड़े तो मैं शौक से ऐसी जहन्नम में भी चला जाऊंगा। और अलल ऐलान भी गोयम न तरसम मुफ्ती ओ इफ्ता, अलल ऐलान भी गोयम न तरसम मुफ्ती ओ इफ्ता, कि शौक अलल ऐलान भी गोयम न तरसम मुफ्ती ओ इफ्ता, कि ज़ौक़े दिल बसूए करबला जबीने दिल, जबीने दिल बसूए करबला सजदा कुन सजदा, जबीने दिल बसूए करबला सजदा कुन सजदा। ये शेर सुनो, तशयो नाम गरबाशत विलाए आले मौलारा, बोलो सुभान अल्लाह। तशयो नाम गरबाशत विलाए आले मौलारा, खुदा दानद खुदा बीनद मनम शिया मनम शिया। और इनाद अहले मुस्तफा
गर सुन्नियत बाशत खुदा बंदा मरा सुन्निया तौबा वसत तौबा। अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम शियत है, अली की मोहब्बत का नाम, फातिमा की मोहब्बत का नाम, हसन और हुसैन की मोहब्बत का नाम, उनकी औलाद की मोहब्बत का नाम अगर शियत है तो खुदा जानता है, खुदा देखता है, मैं शिया हूं, मैं शिया हूं। और अगर अहले बैत से बुग़्ज़ इनाद का नाम सुन्नियत है तो ऐसी सुन्नियत से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार मैं तौबा करता हूं। ये शेर इमाम शाफी के उस शेर की तर्जमानी है कि लौकाना हुब्बु, अगर अहले बैत की मोहब्बत लौकाना रिब्ज़न हुब्बु अहले बैत, लौकाना रिब्ज़न, अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ियत है, शियत है, जो इमाम शाफी ने कहा, तो ज़मीन व आसमान के जिन इंस गवाह हो जाएं, मैं शिया हूं, मैं शिया हूं। दोस्तों, हुसैन को, अहले बैत को सुन्नी और शिया में मत बांटो, ये अपील है। मेरे हुसैन को सुन्नी और शिया में मत बांटो, हुसैन तो सबका है, हुसैन तो सबका है। बल्कि गांधी ने तो ये कहा था, गांधी ने कहा था कि अगर हुसैन जैसे 72 सिपाही मुझे मिल जाते तो मैं हिंदुस्तान को बहुत पहले आजाद करा लेता। ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। इन्हीं तमाम जुमलों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हुसैनियत, इमाम हुसैन, अहले बैत का जिक्र जितना हो सके मनाइए, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि ज़मीन व आसमान जब तक है हुसैन का जिक्र रहेगा। बेशक नहीं, मैं बोलता हूं जब तक हुसैन का जिक्र है तब तक ज़मीन व आसमान है। ये उल्टा बोलते हैं कि जब तक चांद की चांदनी है, सूरज की तमाज़त है, ये दिन है, ये रात है, ये जमीन है, ये आसमान है, तब तक जिक्र हुसैन है। अरे बोलो ये कि जब तक हुसैन है तब तक चांद की चांदनी है, सूरज की समाजत है, जमीन व आसमान की गर्दिशें हैं। जिक्र हुसैन अगर बंद हो जाए तो ना ये चांद की चांदनी है, ना सूरज की तमाजत है, ना ये दिन है, ना ये रात है। अस्सलामु अलैकुम। हजरात यकीनन नूरो निखत में डूबी हुई तकरीर से हमारे दिलों को मुजल्ला फरमा रहे थे। मौलाना क़िबला जनाब गुले गुलजार शरीयत आले नबी औलाद अली मुजाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद आलमगीर अशरफ साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड महाराष्ट्र। किसी हिंदू शायर ने, महेंद्र सिंह बेदी सहर ने कहा था, सदियों से सर पर खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का।